अपनी पाइथन सीरीज के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से एक अदद लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं टर्मिनल पेज। इससे पहले हमने एक काफ़ी अच्छा सा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था जो कि स्ट्रीमलाइट का यूज़ कर डिज़ाइन किया गया था। उसी चीज़ को आज हम ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के अकॉर्डिंगली टर्मिनल में चेक करेंगे कि आप किस तरीके से उसे कंपाइल कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हमने ऑलरेडी स्ट्रीमलाइट पे अपना प्रोग्राम काफ़ी डिफिकल्ट रखा था, तो इस प्रोग्राम को हम काफ़ी टू द पॉइंट रखेंगे। तो इसमें हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फंक्शन लिस्ट एंड इफ एल्स का यूज़ कर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम हमने क्या करना है अपना कोड शुरू करने के लिए, जो हमारी एम्प्टी बुक लिस्ट है हमने उसको इनिशियलाइज करा लेना है। तो मैं यहाँ पे एक बुक लिस्ट बनाती हूँ और कहती हूँ ये किसके बराबर है, ये लिस्ट के बराबर है। और वो लिस्ट क्या है, यहाँ पे सबसे पहले खाली है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे सबसे पहले अपने मेन्यू आइटम्स डिफाइन करने हैं, यानी कि उसके अंदर क्या क्या काम होने चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि मेरा जो मेन्यू है वो यहाँ पे बराबर है किस चीज़ के, वो यहाँ पे बराबर है 4 चीज़ों की। अच्छा, अब वो 4 चीज़ें कौन-कौन सी हैं? उसमें सबसे पहले हमारे पास जो काम होगा, हम उसमें सबसे पहले अपनी बुक को ऐड करेंगे। उसके बाद हम दूसरा काम ये करेंगे कि उस बुक को हम सिंपल रिमूव करेंगे। तीसरा काम हमने क्या करना होगा? तीसरा काम हम ये करेंगे कि जो हमारे पास बुक्स हैं, हम उसको व्यू करेंगे, तो उसके लिए व्यू बुक यूज़ करेंगे। एंड चौथा काम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक अदद कीवर्ड का यूज़ करेंगे कि एक लेटर को दबाने से हमारा जो प्रोग्राम है, वो टर्मिनल से क्या हो, खत्म हो जाए। तो मैं यहाँ पे ई ले लेती हूँ, जिससे हमारे प्रोग्राम को क्या करेंगे, हम सिंपल एग्जिट करवा देंगे। तो इस तरीके से ये वो 4 काम है हमारे टर्मिनल के अंदर जो कि हम कंसीडर करेंगे। अच्छा, इसको जो है ना वो आपने एक काम क्या करना है, आपने इसको एक काम ये करना है कि डॉकर स्ट्रिंग में लिख लेना है। ठीक है, तो हम सिंपल इसको डॉकर स्ट्रिंग के अंदर कंसीडर कर देंगे। अब हमने एक लिस्ट बना ली, अपने सारे मेन्यू के आइटम रख लिए। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम फंक्शन वाइज इसको डिफाइन करना शुरू करते हैं। मैं कहती हूँ कि सबसे पहले मेरे पास ऐड बुक का एक फंक्शन है, जिस फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने अपनी बुक लिस्ट को कॉल करना है। तो जो हमारी बुक अंडरस्कोर लिस्ट थी, हम सबसे पहले इसको इसमें कॉल कर लेंगे और साथ ही साथ हमने क्या करना होगा, इसको रखना होगा बुक के अंदर। या चलें एक काम और करते हैं कि हम बुक लिस्ट एम्प्टी है ना, तो इसको इस तरीके से हम सिंपल डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि हम फंक्शन कराएंगे कि जो भी बुक हम ऐड करा रहे हैं वो इस बुक लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए। तो इस बुक लिस्ट के अंदर ऐड कराने के लिए हमने सिंपल इस बुक लिस्ट को कंसीडर किया। इस बुक लिस्ट के अंदर हम एक लिस्ट का मेथड यूज करेंगे जो कि क्या कहलाता है, अपेंड। और उसमें जो भी बुक ऐड करनी होगी उस बुक को एंड कर देंगे। तो इसमें क्या करेगा कि अपेंड में जो भी बुक्स हमारे पास होंगी उसके अंदर एक बुक को एंड कर देगा। तो ये क्या होगा, मोर एफिशिएंटली हमारे पास यूटिलाइज होगा। और आखिर में हमने क्या कराना होगा, एक स्टेटमेंट प्रिंट करानी होगी, तो जिसमें मैं लिख लूंगी बुक एडेड सक्सेसफुली, ताकि पता चल जाए कि जो हमारी बुक है ये सक्सेसफुली हमारे पास ऐड हो गई। तो मेन्यू आइटम का जो सबसे पहला काम था जिसके अंदर हमने अपनी बुक को ऐड करना था, हमने वो यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं और इसके अंदर किसको कॉल करेंगे, इसके अंदर हम रिमूव बुक को कॉल करेंगे, क्योंकि ये वो दूसरा काम था जो कि हमने यहाँ पर कंसीडर करना था। तो अब इस दूसरी बुक को जब हमने कंसीडर किया तो इसमें भी मैंने सिंपल बुक लिस्ट को कॉल किया और इसके अंदर भी हमने बुक को कंसीडर करा दिया। अब जो बुक लिस्ट होगी इसमें क्या चीज़ होगी कि अगर मेरे पास जो बुक है वो बुक लिस्ट के अंदर हो, यानी कि जो वो लिस्ट मैंने बनाई है उसके अंदर हो, तो आप क्या करो कि उस बुक लिस्ट में से, लिस्ट का एक मेथड होता है जो कि कहलाता है रिमूव, उसके थ्रू आप इस बुक लिस्ट को रिमूव कर दो। तो जैसे ये बुक लिस्ट रिमूव हो जाएगी तो वो क्या होगा, वो प्रिंट करा देगा कि बुक रिमूव सक्सेसफुली। अच्छा, अब यहाँ पे दो केस आते हैं कि एक तो बुक जो है वो सक्सेसफुली रिमूव होगी और अगर बुक नहीं है तो क्या करना है वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो उस केस में हम एल्स का यूज करेंगे एंड एल्स का यूज करके हम सिंपल प्रिंट करा देंगे बुक नॉट फाउंड इन द लिस्ट, यानी कि जो बुक आपने लिखी है वो लिस्ट के अंदर हमारे पास नहीं है। तो इस तरीके से हमारी दो चीजें कंसीडर हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी जो हमारी बुक लिस्ट है उसके अंदर अपनी बुक्स को जो है वो तीसरे काम करवाना होगा जो कि कहलाएगा बुक को
व्यू करना, ठीक है। अब जब हमें बुक्स को व्यू कराना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उससे रिलेटेड पार्ट भी डिफाइन कर लेते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले ऑल बुक्स को यूटिलाइज करते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, डिस्प्ले ऑल बुक्स रिजल्ट, ठीक है। अगर हमें व्यू बुक कराना है तो उसके लिए क्या होता है, डिस्प्ले कराते हैं हम सारी की सारी बुक्स को, ठीक है। तो हम इसके अंदर एक डिस्प्ले लिस्ट के नाम से फंक्शन बना लेते हैं और उसके अंदर किस चीज को कॉल कर लेंगे, उसके अंदर हम सिंपल बुक लिस्ट को कॉल कर लेंगे। अब जो हमारी बुक लिस्ट होगी इसके अंदर क्या होगा कि अगर मेरे पास जो बुक लिस्ट है इसमें बुक ऐड है तो हम जो है वो यहाँ पे सिंपल प्रिंट कराएंगे। एंड प्रिंट के अंदर क्या करा, क्या चीज बताएंगे, इसके अंदर हमारी जितनी बुक्स होंगी उनको ज्वाइन करके लिख देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिंपल एडेड बुक्स। हमारे पास जो बुक्स है वो यहाँ पर अवेलेबल है। और इसके अंदर आपने क्या करना होगा, इसके अंदर आपने थोड़ी सी स्पेसिंग देनी होगी जिसके लिए हम कॉमा लगाएंगे। देन हम एक सिंपल अपना कॉमा का यूटिलाइजेशन करेंगे। यहाँ पे एक डॉट ज्वाइन का मेथड जो है वो यूज करेंगे। इस डॉट डॉट ज्वाइन के मेथड के अंदर कौन सी चीज को कॉल करेंगे, जो हमारी टोटल बुक लिस्ट है हम उसको इसके अंदर कॉल कर देंगे। अगर कोई भी बुक नहीं होगी तो उसके बाद आपने क्या करना होगा, उसके बाद आपने एल्स का यूटिलाइजेशन करना होगा। कहना होगा कि कोई भी बुक जो है वो लिस्ट के अंदर नहीं है। इन केस अगर कोई बुक लिस्ट के अंदर नहीं होती तो वो ये कह देगा, और अगर होगी तो वो क्या करेगा, हमारी बुक को जो है वो प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ तक भी हमारा एक जो कंसिडरेशन था वो हो गया। अब आखिरी में हमारे पास चौथी चीज थी जिसके अंदर क्या था कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बेसिकली क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपल एग्जिट प्रोग्राम लिख लेते हैं ताकि यहाँ पे जो है वो हमारे पास हमें पता हो कि हम क्या करें। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे भी जो है वो कमेंट दे सकते हैं। जैसे कि मैं कह देती हूँ ऐड बुक्स का फंक्शन है ये। यहाँ पे मैं कह देती हूँ कि ये REMOVED रिमूव बुक का जो है वो हमारे पास फंक्शन है, ताकि पता चल जाए कि कौन कौन सी जगह पे क्या क्या चीजें हमने कंसीडर की हैं। अब हमारा आखिरी प्रोग्राम है जो कि क्या है, एग्जिट प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो हम अगेन एक फंक्शन बनाते हैं, इसको मैं एग्जिट प्रोग्राम का ही नाम दे देती हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि ये प्रोग्राम क्या हो रहा है, ये सिंपल एग्जिट हो रहा है। इसके अंदर हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पे एक स्टेटमेंट, इसमें लिखा होगा थैंक यू फॉर विजिटिंग द बुक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है वो सिंपल इसको लिख लेते हैं ताकि हमारी जो ऑडियंस है उसको पता चल जाए कि हमारी जो लाइब्रेरी सिस्टम है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई। इसके बाद आपने क्या करना होगा, इस बार आपने सिंपल एक काम करना है कि आपने जो है वो यहाँ पर इसको क्विट करा देना है, ठीक है। क्योंकि हमारा प्रोग्राम है तो इसको एम्प्टी कोड के थ्रू हम क्विट करा देंगे। अब हमने यहाँ पे अपने मेन प्रोग्राम का लूप चलाना है, तो मेन प्रोग्राम लूप लिख देती हूँ ताकि पता रहे कि हमारे मेन प्रोग्राम का लूप चल रहा है। हमने बुक ऐड करा ली, रिमूव करा ली, सारी बुक्स को व्यू करा लिया। और अब हमने डिस्प्ले कराने के लिए क्या चीज करानी है, इसका एक अदद लूप जो है वो हमने चलाना है। तो पाइथन के अंदर वाइल लूप का यूज होता है, तो हम वाइल लूप को यूज करेंगे, इसी कंडीशन ट्रू करेंगे। इसमें हम चीजों को प्रिंट कराएंगे जिसमें हम अपने मेन्यू को सबसे पहले कॉल करेंगे, तो जो भी मेन्यू होगा वो डिस्प्ले होगा। इसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो अपनी चॉइस देनी है। चॉइस किसके बराबर होगी, यूजर से लेनी है, तो इससे हम सिंपल इनपुट का यूज करेंगे और इनपुट के अंदर यूजर से पूछ लेंगे योर चॉइस। अच्छा, यूजर इसमें क्या करेगा, 1 2 3 4 लिखेगा, जिसके अकॉर्डिंगली यूजर की जो भी कोई चॉइस होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर तो हमारी जो चॉइस है वो यहाँ पे किस चीज के बराबर हो जाए, वो यहाँ पे बराबर हो जाए 1 के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नंबर्स दे रही हूँ, तो उसमें क्या करना होता है, 1 में था ऐड बुक, तो हम सिंपल बुक को ऐड कर देंगे। तो जो भी कोई बुक अंडर स्कोर नेम हो जाएगा, बुक का नाम होगा, उसमें से आपने क्या करना है, उसमें से आपने इनपुट लेना है यूजर से, और यूजर से इनपुट लेते हुए यूजर को कहना है एंटर द बुक नेम यू वांट टू ऐड, ठीक है। आपने जो है जो भी बुक ऐड करानी है उसका नाम आप सिंपल हमें बता दें, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी ऐड बुक है इसके अंदर हमारी बुक लिस्ट में हम इसको सिंपल ऐड करा देंगे, तो बुक लिस्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारे पास जो बुक का नाम हमने यहाँ पे दिया हुआ है वो हम कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंपल बुक नेम, दो चीजें हमारे पास डिफाइन होके आ जाएंगी। अच्छा, अभी इसमें एक एरर आ रहा है, हम वो एरर देख लेते हैं कि एरर क्या है।
हमने बुक लिस्ट को ऐड कराया, बुक का नाम मैंने दिया, बुक को ऐड करा दिया, ठीक है। अदरवाइज आपने क्या करना है, अदरवाइज आपने एल्स का यूज करना है, या आप एल्स इफ का यूज करेंगे और दूसरी चॉइस के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी बुक नेम के अंदर एरर आ रहा है, मैं सारी चीजें डिफाइन कर लूंगी तो ये जो है ना हमारे पास ठीक हो जाएगा। एरर में क्या कह रहा है, बुक नेम इज नॉट डिफाइन कह रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जो है वो ठीक हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दूसरी जो है वो कंपाइलेशन की तरफ जाते हैं। मैं दूसरी बुक को जाके ऐड कराती हूँ। जब मैं दूसरी बुक को ऐड कराऊंगी तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो है वो बुक रिमूव हो रही थी, ठीक है। दूसरी बुक में बुक रिमूव होगी तो इसके अंदर आपने बुक अंडर स्कोर नेम को यूज करना है, इसको रखना है आपने इनपुट के बराबर, और इसमें पूछना है इंटर द बुक टू रिमूव, ठीक है। इंटर द बुक नेम टू रिमूव, जो भी कोई बुक नेम आपने जो है वो रिमूव करानी है, आप उसको सिंपल यहाँ पे मेंशन कर दें। इसके बाद हम यहाँ पे रिमूव बुक को कॉल करेंगे, और रिमूव बुक को कॉल करते हुए हम सिंपल अपनी बुक लिस्ट जो है वो उसको कॉल कर लेंगे, और साथ में जो हमारे बुक का नेम होगा इसके फंक्शन का, हम उसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो देखें, जब मैंने दोनों चीजें मेंशन कर दी तो वो एरर ठीक हो गया। अब तीसरी कंडीशन क्या थी कि चॉइसेस डिस्प्ले करनी थी, तो अगेन एल्स का यूज करेंगे, इसमें अगेन हम चॉइस में जाएंगे। अब क्या होगा, अब यूजर तीसरा एलिमेंट देगा, इसके अंदर था व्यू लिस्ट, व्यू बुक लिस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं व्यू बुक लिस्ट। अब इस व्यू बुक लिस्ट में क्या करना होगा, इसके अंदर भी जो है वो हमें लिस्ट डिस्प्ले करानी होगी, तो इसके लिए सिंपल डिस्प्ले लिस्ट को कॉल करेंगे। डिस्प्ले लिस्ट में क्या होगा, जो हमारी बुक लिस्ट है हम उसको कंसीडर कर लेंगे। लास्ट में अपना प्रोग्राम हमने क्लोज करना है ऑलमोस्ट, तो उसके लिए भी एल्स का यूज करेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पे चॉइस डॉट लोअर का यूटिलाइजेशन करेंगे, एंड चॉइस डॉट लोअर का यूटिलाइजेशन करते हुए हमने क्या करना है, अपने प्रोग्राम को एग्जिट करना है। अब एग्जिट करने के लिए 4 था हमारे पास, तो हमने यहाँ पे प्रेस E2, मैंने यहाँ पे मेंशन किया था ना एग्जिट, अगर आप देखें यहाँ पे प्रेस E2 एग्जिट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे सिंपल छोटा ई लिख देंगे, जिसके थ्रू हमारे पास क्या होगा, एग्जिट प्रोग्राम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ एग्जिट प्रोग्राम। हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम को सिंपल एग्जिट कर लेंगे, और हमने यहाँ पे एग्जिट प्रोग्राम का एक फंक्शन बनाया था, उसको सिंपल कॉल कर लेंगे। तो यहाँ तक क्या होगा कि यहाँ तक सारी चीजें कंसीडर हो जाएंगी। लेकिन अब 4 चॉइसेस थी, चारों जो है वो एल्स इफ में दी है, तो आखिर में कुछ तो देना पड़ेगा जिसके थ्रू हम अपने लूप को बंद करें। तो उसके लिए एल्स का यूज करेंगे। एल्स में हम इनवैलिड एरर दे देंगे, जैसे कि मैं एक सिंपल प्रिंट करा देती हूँ क्या चीज, अगर जो है वो हमारे पास कोई ऐसी चीज आ जाती है प्रेस होके जो कि हमारी उसमें नहीं है, यानी कि 1 2 3 और ई के अलावा अगर कोई और चीज यूजर लिखता है तो लिखा आएगा इनवैलिड इनपुट, और यहाँ पे सिंपल क्या लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ आएगा इनपुट, और इनपुट में लिखा होगा प्रेस इंटर टू रिटर्न टू द मेन मेन्यू, ठीक है। हमारा जो मेन मेन्यू है आप उस पर रिटर्न हो जाओगे, और फिर वो आपसे वापस पूछने लग जाएगा कि आपने कौन सा जो है वो कंपाइलेशन यहाँ पे करना है अपने प्रोग्राम से रिलेटेड। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो चलें इसको अब हम यहाँ पे रन करके देखते हैं टर्मिनल में कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। जैसे मैंने इसको टर्मिनल में रन किया, इससे मुझसे पूछा कि ऐड बुक, रिमूव बुक, व्यू बुक, प्रेस E2 एग्जिट। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ऐड बुक करनी है, तो मैं 1 लिखती हूँ, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने 1 में मुझे जो है वो लाइन नंबर 44 के अंदर इंटर द बुक नेम इनपुट में एरर दे दिया, ठीक है। तो अब हम आते हैं लाइन नंबर 44 में and देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है जिसमें इसने मुझे एरर डिफाइन किया है। लिखा तो हमने सही है, मैंने बस बुक नेम को मिटा के दोबारा से लिखा, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब कहता है इंटर बुक नेम, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखती हूँ पाइथन फंडामेंटल्स, ठीक है। हमने पाइथन फंडामेंटल्स को जैसे लिख के एंटर किया, इसने कहा बुक ऐड हो गई। अब बुक ऐड हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 को प्रेस करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन सी बुक इसके अंदर ऐड है। तो आप यहाँ पे देखो 3 प्रेस करने में पाइथन फंडामेंटल इसने जो है वो ऐड करके दे दी। अब अगर मुझे एक और बुक ऐड करनी है तो जैसे मैं यहाँ पे देती हूँ रेड क्लास पाइथन, ठीक है। अभी मैंने एक और बुक इसके अंदर ऐड कर दी। अब हम जो है वो 3 करके व्यू करके देखते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं। तो देखो पाइथन फंडामेंटल भी है और रेड क्लास पाइथन भी इसके अंदर हमारे पास ऐड है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें से बुक को रिमूव करना है। तो मैं दूसरी चॉइस लेती हूँ, पूछ रहा है कि कौन सी बुक रिमूव करनी है, तो मैं कह देती हूँ कि जी रेड क्लास पाइथन को आप रिमूव कर दो। तो रेड क्लास पाइथन की बुक जो है वो सिंपल रिमूव हो गई। अब दोबारा से 3 लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी बुक है, तो
पाइथन फंडामेंटल अब से बुक के अंदर बाकी है। और जैसे ही हम यहाँ पे इंटर चॉइस में ई लिखेंगे तो वो बोलेगा थैंक यू फॉर विजिटिंग द बुक लाइब्रेरी सिस्टम। तो इस तरीके से हमने कमांड लाइन के थ्रू जो है वो अपना इसको कंसीडर किया। अगर आपका बुक नेम में एरर आ रहा हो तो मिटा के दोबारा ये लिख लीजिएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा कमांड लाइन जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम था वो हमने क्रिएट किया और उसमें चारों ऑप्शंस अच्छे से डिफाइन किया। अगर आप इसको और अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं स्ट्रीमलेट का यूज करते हुए तो इसकी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है, मेक श्योर कीजिएगा कैसे चेक कर लें। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है पाइथन से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपकी रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करूंगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप पाइथन सीख रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।